आप जो सारे प्यार देते हैं जर्नलिस्ट को, इनका थोड़ा नमस्ते, शुक्रिया आप सब आए अपने अपने घरों से निकल के हमारा ट्रेलर देखने यहाँ तक। मैं भी भोपाल से आया हूँ, तो आप सबसे दूर से ही आया हूँ और फिर वापस भोपाल ही जाऊँगा। सो थैंक यू आने के लिए। जब एक एक्टर अपना परफॉर्मेंस देखता है, ये आपने कई महीने पहले शूट किया, आप शूट करके आगे चले जाते हैं, डायरेक्टर का काम हो जाता है। आप क्या उन एक्टर्स में से हो जो कुछ हर 3 महीने में अपना डायरी देखते हो, अच्छा ये लगता है कंप्लीट होने वाली है, ज़रा हाई हेलो बोल दिया जाए डायरेक्टर को, कैसा लग रहा है? आप वैसे एक्टर हैं या फिर छोड़ ही देते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया ठीक है जैसा है वैसा है? मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा। मैं बोलता हूँ पब्लिक स्क्रीनिंग के दिन ही मुझे बुलाना, मैं कभी नहीं। थोड़ी सी भी अंदर से वो वो चाहत नहीं होती है कि जानने के लिए? नहीं होती है। मैं शूटिंग के दिन अपना 100% या 200% देता हूँ, जितनी समझ है उस दिन स्क्रिप्ट को लेके, एक्टिंग को लेके। उसके बाद मुझे पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है शूटिंग डेज के अलावा, फिर मैं छोड़ देता हूँ, मुंह में नहीं पड़ता हूँ। बाकी मुझे पता है ऐसे रवि जी जैसे दिग्दर्शक हैं, निर्देशक हैं, तो ये तो अच्छा बनाएंगे ही। बट ये फिल्म भी एक बहुत अलग फिल्म है, इट्स आई वुडंट से कि इट्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आ जाती है, लेकिन आप एक हिस्टोरिकल फिगर जिसके बारे में लोग जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, उसको पोर्ट्रेयल कर रहे हैं। तो फ्रॉम द मेकअप टू द मैनरिज्म्स, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसके चर्चा करेंगे, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी करेंगे, बट इसके लिए थोड़ा सा एडेड प्रेशर रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ब्लूप्रिंट है। करेक्ट। जो फॉलो शायद करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा था? जी, प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं था, वो बहुत मुश्किल था तय करना कि कितना मतलब इमिटेशन रखना है, कितनी मिमिक्री रखनी है या नहीं रखनी है, या उनके विचारों को रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दस्तावेज बहुत उपलब्ध हो, उस व्यक्ति का रोल करना, फिर ऐसा क्या करें कि लोगों को अगर उनका मूल रूप देखना हो तो स्पीचेस में मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुश्किल टास्क था मेरे लिए, और वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या प्रयास किया है और उस प्रयास में, उस एक्सपेरिमेंट में हम कितना सफल होते हैं। इसको देख ऐसे हुआ? नहीं। क्यों? कभी अंदर से वो अंदर की आवाज आती ना, हाँ थोड़ा ठीक मारा है, आज 100 अच्छा लगा है शूटिंग के दिन या नहीं? आप अभी जैसे देखा सर? हाँ, देख के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा। और लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है। लास्ट के संवाद में रियली मेरे को भी वो असर हुआ। हाँ। तो मुझे करते हुए बोलते हुए नहीं महसूस हुआ था कि वो लाइन कुछ और थी। फिर मैंने बोला कि इसको ऐसे सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, तो बोले हाँ ये कवि हैं, तो कवि ऐसे ही बोलेंगे, ये बेटर है। तो ऋषि भाई थे उस दिन शूटिंग में, इन्होंने बोला यही बोलो। तो मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अभिनय करते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा पता नहीं होता है, तो हम पे भी होता है। मुझे भी लगा हाँ यार ये तो अच्छा है। बढ़िया सर, आई थिंक यूनिवर्सली सबको अच्छा लगा है। मुझे खुशी है कि विनोद, वैसे टेक्निकली बोलेंगे तो हर फिल्म के पीछे गुजराती तो होना ही चाहिए उनके लिए, और संदीप ने पीछे से मुझे लगता है कि सब फिल्म में। सर बायोपिक को आप किस तरीके से देखते हैं, अवेयरनेस, बिजनेस या एंटरटेनमेंट? अभी हम लोग अटल जी के बारे में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो बहुत इनोसेंट थे। 6 लाख की भीड़ थी, या मुझे 4 लाख 3 लाख भी हो सकती है भीड़, बहुत भीड़ थी। गांधी मैदान बड़ा मैदान है पटना का। मैं अब तब ये भी नहीं तय था कि मैं अभिनेता बनूंगा, एक्टिंग करूंगा, कि मैं अभिनेता बनूंगा और इनका ही ठीक नहीं है। तो वो सब आपने कॉपी किया है क्या? वो तो ये ठीक नहीं है, आज बता देना। फिल्म के दिन भगवा लहर भी नहीं थी, और दूसरी बात ये कि उस वक्त थोड़ा सा सेक्युलरिज्म उसको थे, तो इस पे डेफिनेटली हमने कुछ बातें इसमें दिखाई है और जो लोगों को देखने को बहुत अच्छी लगेगी। बिकॉज राजनीति की बात करें तो उनकी राजनीति में उन्होंने बहुत बदलाव लाए। जब वो प्रधानमंत्री बने तब बड़े गए। ये सवाल मैं आपसे भी और रवि जी आप दोनों से जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, अभी रवि जी ने जैसा उत्तर दिया कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। बहुत मुश्किल काम है, उतने की बहुत शिकायतें, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी शिकायतें मिलेंगी कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो तो दिखाया नहीं। पर फिल्टर होता है कि अनेक घटनाएं आपके लाइफ में होती है, लेकिन जब मैं आप पे फिल्म बना रहा हूँ, मैं वही घटना दिखाऊंगा हूँ कि पंकज त्रिपाठी से अटल जी बनने में कितना समय लगता था और किस तरह से एक होता है ना कि अब इस किरदार में 80 साल है, तो 80 साल में से वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपको बार बार याद आती है?
आजकल नहीं हम लोग रील बनाते हैं वो छोटे छोटे जो लोग काफ़ी देखते हैं, तो उनको 80 साल के लाइफ का ये 2 घंटे का रील है, ऐसा आप समझ के देखिए। जी पंकज जी, एक और सवाल था मेरा। हम सब जानते हैं कि आप कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और अटल जी तो और भी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो तो पोएट भी थे, बहुत अच्छी कविता भी बोल लेते थे। मैं जानना चाहती हूँ कि पंकज त्रिपाठी से अटल जी बनने में कितना समय लगता था, और किस तरह से, लाइक एक होता है ना कि अब इस किरदार में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये। पहले तो लिटरली 2 घंटे लगते थे सुबह के प्रोस्थेटिक करने में, और मुझे पता नहीं था कि प्रोस्थेटिक इतनी तकलीफ देह प्रक्रिया है। तो और जब हम पूरी फिल्म हमने मई जून में शूट की है, टेम्परेचर पूरे भारत का 40+ था, और मुंबई में बहुत कम, बाहर ज़्यादा किए हैं। तो वो 2 घंटे, और उसके बाद वो प्रोस्थेटिक को रख के उस गर्मी में 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे काम कर आपने कहा संदीप मैं मिमिक्री नहीं करूँगा। हाँ, मैं मिमिक्री नहीं करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, और रुक जाओ मुझे सोचने दो। तो काफ़ी वक्त लगा, और प्रिपरेशन जैसे इन्होंने चेक फेंका मेरी तरफ उसी दिन से मैं इनको बोला विनोद जी आज से प्रिपरेशन चालू। चलो इसी पर हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज सर, ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विद चेक एंड एंड विद चेक, इज अ परफेक्ट एंडिंग। अभी स्टेज पर मैं हाँ आखिरी सवाल जी। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू इन द मिड। पंकज जी, फर्स्टली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू। आपने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। मैंने जिस तरीके से देखा अटल जी को, और उसके बाद आपको, आप पूरी तरीके से उस किरदार में ढल चुके हैं। एंड माई क्वेश्चन इज़ फॉर विनोद सर। आई वुड लाइक टू आस्क दैट कि जो ये मूवी रिलीज़ हो रही है उसका वक्त जो है कहीं ना कहीं वो आने वाला है जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव उसी वक्त पे होंगे, और उस मौके पे अप्रैल में है। नहीं, अप्रैल में है। आई कंप्लीटली एग्री विद द थिंग सर, बट जनवरी इज़ वेरी क्लोज टू दैट टाइम पीरियड। और मेरा ये बोलना है कि उस मोमेंट पे ये मूवी रिलीज़ करना, और जो पिछली सरकारें हैं उनके अच्छे कामों को एक तरीके से प्रेजेंट करना, वोंट बी अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द इलेक्शन। अगर आप अटल जी की पिक्चर बनाओगे तो उनके बारे में ही बताओगे ना, ऑफ कोर्स उन्होंने क्या किया था। अब वो उन्होंने बीजेपी का सर्जन किया था, तो वो भी आएगी उसमें। सो आई थिंक उनका आरएसएस से जीवन जो शुरू हुआ, सो जैसे रवि जी ने कहा कि इट्स एंटायर स्पैन, उनके बचपन से लेके 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर टर्म जो थे वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये किसी मंशा के हिसाब से पिक्चर फिल्म बनाई गई है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिनेमा है, और आपको लगता है कि किसी भी सिनेमा से किसी भारतीय मतदाता प्रभावित हो जाएंगे, तो आप भारतीय मतदाताओं का कम मूल्यांकन कर रहे हैं। इस पे और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपोगेंडा और एडवर्टाइजमेंट है बीजेपी का, तो कौन सी पार्टी को रोका गया? वो भी फिल्में बनाएं अपने ऊपर, ऐसी बात कुछ नहीं। आप फिल्म देखेंगे ना 19 तारीख को, तो फिर हम इस पे आई थिंक यहीं हमको सिर्फ जय हिंद करना चाहिए। अच्छा, अभी मैं फोटो ऑप्स के लिए मैं स्टेज पर कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा दोबारा। मिथिला जी, अगेन आई लाइक टू कॉल यू बैक ऑन स्टेज।